स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसमें से जो ITI स्टूडेंट हैं, यानी आपकी यदि ITI कंप्लीट है या बी कंप्लीट है आपका, यदि आप बी किए हो कोई भी ट्रेड से, या BTech कंप्लीट है आपका या डिप्लोमा कंप्लीट है, तो आप आसानी से इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस आगे बात करेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, पूरी A to Z आपको मैं बता दूंगा। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन चालू कब से होगा। दोस्तों इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 2 मई 2023, यानी 2 मई से चालू हो गया है। और इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की 31 मई रखी गई है, यानी 31 मई 2023 तक आप फॉर्म को लास्ट डेट समझिए, यानी 31 मई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया गया है www.nhsrcl.in। इस लिंक के माध्यम से आप सीधे वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे चुका हूँ, आप वहाँ से आसानी से क्लिक करके सीधे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए निकली है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो 10 SNT के लिए निकाली गई है टेक्नीशियन, जिसकी सैलरी है 35,000 रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये तक यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। यदि टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट 8 पोस्ट है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे ITI इलेक्ट्रिकल का मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कोपा। यदि आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कोपा से है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसमें आपको मैक्सिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, यानी जिस भी क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आपका जो मेडिकल होगा, यहाँ पे मेडिकल होने के बाद आपकी एज, मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, यहाँ पे एज बताई गई है। एज बताया गया है कि 20 साल से लेकर 40 साल वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, यदि आपकी 20 साल कम से कम एज है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल है, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट निकाली गई है GESNT, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर के लिए निकाली गई है, सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 40,000 से लेकर 1,25,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। और आपको जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें, टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 पोस्ट निकाली गई है। और डिप्लोमा होना चाहिए, बी होना चाहिए, BTech होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें से कुछ भी है, बी हो या BTech हो या डिप्लोमा हो, तो आप अप्लाई कर लेना। इसमें भी 20 से 45 साल तक एज मांगा गया है। और यदि क्वालिफ़िकेशन की देखें यहाँ पे एक्सपीरियंस में, तो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे 4 साल भी मांगा गया है। तो नहीं, यदि आपके पास इसी वर्क से रिलेटेड 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे भी निकाली गई है असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, डिप्लोमा कंप्लीट है, बी है, BTech है, टोटल पोस्ट हैं 11 पोस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग के लिए निकाला गया, टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ पे भी डिप्लोमा होना चाहिए, बी होना चाहिए, BTech होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए निकाली गई है वैकेंसी, टोटल 2 पोस्ट हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिस्क्रिप्लाइन से, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, आपको यूनिवर्सिटी से, या MBA होना चाहिए HR से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। JMC यानी जूनियर मैनेजर सिविल के लिए निकाला गया है, टोटल 12 पोस्ट है। यदि आपका डिप्लोमा हो, बी हो, BTech हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। तो इस तरह के अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। आप आसानी से यहाँ पे अपने क्वालिफ़िकेशन के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन वगैरह कैसे होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे सिलेक्शन की बात किया गया है, सिलेक्शन की बात में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है 3 स्टेज प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको आप बोलते हैं CBT पेपर। फिर दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर तीसरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी 3 प्रोसेस होगी, तीनों प्रोसेस को आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन फाइनली हो पाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस लिंक के माध्यम से आपको ये ऑनलाइन के माध्यम से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन हो गया, हाँ, नॉर्मलाइजेशन के मेथड के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, मेडिकल होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी दी गई है। और इस PDF को मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से बिल्कुल इसको वो डाउनलोड कर लेना।
फिर यहाँ पे कुछ बॉन्ड दिया गया है। बॉन्ड यानी यदि आप 3 साल के पहले पहले नौकरी छोड़ते हो तो आपको 3 लाख का बॉन्ड दिया गया है। ये है पोस्ट ए के लिए। पोस्ट बी के लिए भी 3 लाख रुपये दिया गया है। यहाँ पे 2 ईयर 2 साल के पहले पहले यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 3 लाख रुपये देना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना, जिसको अप्लाई करना है तो यानी जॉब करना है तभी अप्लाई करना, गलती मत करना। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स कर लें, कमेंट बॉक्स में जानकारी अदर दे दूँगा।